Hello students, in this video we will know about the final accounts. ठीक है, final accounts. Once the trial balance is prepared, a businessman wants to know the profit or loss made during the accounting year and the financial position of the business. ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है. ठीक है, इसलिए हम लोग को बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स होता है. पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा होता है बैलेंस शीट. इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट पार्ट का, जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. पहला है नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड जाएगा और इनकम्स एंड गेन्स क्या होगा क्रेडिट साइड जाएगा. ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर. ये क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में प्रिपेयर होता है. ठीक है, इट कंटेन्स आइटम्स रिलेटिंग टू द करंट ईयर ओनली. इसमें वही आइटम्स रिलेटेड होता है जो क्या होगा करंट ईयर से ही होगा. ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत इसका फॉर्मेट समझते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट देखिए इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलेंगे. मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है या लाभ होता है उसे क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, पहले फॉर्मेट में देखते हैं. देखिए इसे टी फॉर्मेट भी कहा जाता है. टी फॉर्मेट रहता है क्योंकि डेबिट साइड में क्या होगा एक्सपेंसेस लॉस करेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, डेबिट साइड में देखिए पहले नॉर्मली क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक स्टॉक. उसके बाद आएगा टू परचेसेस. परचेस बिजनेस देखिए हम लोग कोई भी बिजनेस या कोई भी बाजार उजार भी कर रहा था पहले क्या करते हैं, पहले सोचते हैं पुराना जो बचा हुआ है वो पहले बेचते हैं. उसके बाद क्या होगा नया परचेस करेंगे, इसलिए परचेस आएगा. अब परचेस कोई भी चीज किए हैं तो क्या होगा उसमें तो खराब भी निकल सकता है. ठीक है, तो जो भी खराब आइटम्स होगा वो हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो परचेस से क्या होगा लेस रिटर्न होगा. ठीक है, और क्या होगा यहाँ देखिए आएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा. डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्टली जो खर्चा होता है वो सब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. इनडायरेक्ट जो खर्चा होता है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो डायरेक्ट खर्चा में आ सकता है वेजेस आ सकता है, लेबर को जो देना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, कैलेज इनवर्ट देना पड़ सकता है, फ्रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी है, डॉक चार्जेस है, लाइटिंग है, गैस एंड फ्यूल है. ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है. ठीक है, ये सब जनरली इंक्लूड होता है. और एक चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है, देखिए वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा. अगर वेजेस पहले आता है तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, और वही क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या होगा बाई सेल्स होगा. क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या होगा प्रॉफिट या लाभ जो आता है वो होगा. तो सेल्स जब भी हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई चीज सेल करते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है पैसा आता है, तो इनकम आ रहा है, तो इनकम आएगा क्रेडिट साइड. वही हम लोग परचेज डेबिट साइड में क्यों किए कि कोई भी चीज हम लोग परचेज करते हैं, पकड़ लीजिए आप ऑनलाइन से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है पैसा तो बाहर चला जाता है. समझ में आया कि नहीं, इसलिए वो एक्सपेंसेस में है. और सेल्स क्या है इनकम है. अब जो भी हम लोग सेल्स कर रहे हैं हो सकता है ना उसमें कोई भी डिफेक्टिव होगा तो हम लोग का रिटर्न करेगा, तो सेल उसके साथ क्या करेंगे सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे. ठीक है, और क्या आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक. अब देखिए हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन से बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये हो सकता है कोई भी स्टॉक बच जाए. ठीक है, तो भी हमारा क्या है एसेट या लाभ ही है. स्टॉक जब भी बेचेंगे तो लाभ ही होगा ना, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड जाएगा. उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखेंगे किस साइड बैलेंस बच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है. ठीक है, जो भी प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, और क्रेडिट साइड में आएगा उसे बोलेंगे ग्रॉस लॉस. आइए ग्रॉस लॉस हो या ग्रॉस प्रॉफिट हो दोनों कहाँ ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आई होप